अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, गुदा से संबंधित काफ़ी बीमारियां होती हैं। इन्हीं में से एक बीमारी है एनल फिशर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनल फिशर के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि एनल फिशर क्या होता है, क्यों होता है, किन व्यक्तियों को ज़्यादा होता है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचा जाए और इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। ये सभी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तृत रूप से समझाऊंगा। दोस्तों, आमतौर पर गुदा में जितनी भी परेशानियाँ होती हैं उनको लोग ज़्यादातर बवासीर समझ लेते हैं, लेकिन हर एक परेशानी, हर एक बीमारी बवासीर नहीं होती है। गुदा से संबंधित और भी काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। इन्हीं में से एक ये है एनल फिशर। एनल फिशर जो होता है, इसको आयुर्वेद में गुदचीर या फिर परिकृतिका बोलते हैं। ये एक वो कंडीशन होती है कि गुदा द्वार में कोई चीरा लग जाना, कोई क्रैक लग जाना, कोई ज़ख्म हो जाना, इस कंडीशन को गुदचीर या फिर परिकृतिका या फिर एनल फिशर कहा जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एनल फिशर के कारण की कि एनल फिशर जो होता है वो क्यों होता है। दोस्तों, फिशर होने का जो मूल कारण है वो मल का कड़ा होना या फिर कब्ज़ का यानी कि कॉन्स्टिपेशन का होना। जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत होती है, कंटिन्यूअसली उनको कब्ज़ की शिकायत चलती रहती है, तो उनका जो मल है वो कठोर हो जाता है। जब वो कठोर मल गुदा द्वार से बाहर निकलता है, तो वो गुदा द्वार में एक चीरा लगा देता है। बेसिकली इसी चीज़ को एनल फिशर कहते हैं और यही एक पर्टिकुलर कारण होता है। ज़्यादातर एनल फिशर की जो परेशानियाँ होती हैं, उनमें यही कारण ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एनल फिशर के लक्षणों के बारे में, यानी कि सिम्पटम्स क्या होते हैं, कैसे हम पता करें कि आपको जो परेशानी है वो एनल फिशर है। क्योंकि बहुत सी बार लोग एनल फिशर में और बवासीर में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उनको एनल फिशर है या फिर उनको बवासीर है। तो यहाँ पर जो मैं आपको सिम्पटम्स बता रहा हूँ, जो मैं लक्षण बता रहा हूँ, इनको आप समझ के ही पता कर सकते हैं कि आपको एनल फिशर की कंप्लेन है या फिर आपको बवासीर की कंप्लेन है। तो एनल फिशर की कंप्लेन में रोगी जब भी टॉयलेट जाता है तो उसके गुदा द्वार में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। ये दर्द ऐसा होता है जैसे वहाँ पर से किसी ने काट दिया हो, यानी कि किसी ने कैंची से वहाँ पर कट कर दिया हो। ये दर्द जो होता है ये 2 से 3 घंटे तक भी रह सकता है। किसी-किसी मरीज़ को ये दर्द पूरे-पूरे दिन भी बना रह सकता है। और जब ये दर्द होता है तो मरीज़ इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको उठने-बैठने में भी, चलने-फिरने में भी तकलीफ़ महसूस होने लगती है। किसी-किसी मरीज़ में वहाँ पर खुजली भी महसूस हो सकती है, वहाँ पर जलन भी महसूस हो सकती है और ये जो जलन होती है वो इतनी सीवियर होती है कि व्यक्ति बिल्कुल परेशान हो जाता है, टेंस में हो जाता है कि आखिर ये उसको परेशानी क्या हो गई है। जब एनल फिशर 1 साल से पुराना हो जाता है या फिर 1 साल का हो जाता है, तो गुदा के ऊपर या नीचे दोनों तरफ सूजन जैसा बन जाता है, एक उभार जैसा बन जाता है। ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई मस्सा बन गया हो, कोई खाल वहाँ पर लटक गई हो, ऐसा महसूस होता है। इसको बादी बवासीर या फिर सेंटिनल टैग कहा जाता है। इसको स्थायी रूप से खत्म करने के लिए, हटाने के लिए आपको सर्जरी की या फिर छारसूत्र चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। ये दवाइयों के सहारे ठीक नहीं होता है। एक जो सिम्पटम्स है वो ये भी है कि जब आप मल त्याग करने जाते हैं, मल त्याग करते समय आपको खून आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कभी-कभी खून लैट्रिन में एक लाइन के जैसे लग के आ सकता है या फिर कभी-कभी आपको ड्रॉप वाइज़ खून भी वहाँ से गिर सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो एनल फिशर की समस्या है, जो परेशानी है, वो किसको ज़्यादा होने की संभावनाएँ होती हैं। वैसे तो एनल फिशर की जो परेशानी होती है वो स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, युवा किसी भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती है जिसको कब्ज़ की शिकायत हो या फिर जिसका मल कठिनाई से निकलता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर का फ़ास्ट फूड, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, ऑयली, स्पाइसी, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा नॉन-वेज का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई सेडेटरी लाइफ़ स्टाइल जीते हैं, कोई शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, तो उनको भी ये परेशानी होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। महिलाओं में जब महिला गर्भ अवस्था में होती है, गर्भवती होती है, तब उनको बवासीर या फिर एनल फिशर की जो समस्या है, वो ज़्यादा होने के चांस होते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो एनल फिशर की जो परेशानी है, इससे बचा कैसे जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनल फिशर होने का जो मूल कारण है, वो कब्ज़ का होना या फिर मल का कड़ा होना है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से बच जाएँगे, मल के कड़े होने से बच जाएँगे, तो आप एनल फिशर की जो समस्या है, उससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा इससे बचने के लिए आपको अपने भोजन से संबंधित कुछ चीज़ों में बदलाव करना होगा। आपको ऐसी चीज़ें लेनी होंगी जिससे आपका पेट साफ़ रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। जैसे कि आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, तली-भुनी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है, बाहर का फ़ास्ट फूड, जंक फूड बंद कर देना है। आपको पर्याप्त मात्रा में फाइबर्स के फ्रूट्स लेने हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। नियमित रूप से मट्ठे का, छाछ का सेवन करना है, आपको शारीरिक श्रम करना है, सुबह-शाम घूमने जाना है, व्यायाम करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनको करेंगे तो आप एनल फिशर के होने से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का क्वेश्चंस होता है कि क्या आयुर्वेद में एनल फिशर को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? तो उनके लिए जवाब है हाँ, आयुर्वेद में एनल फिशर को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है। अगर आप आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल करेंगे और जो मैंने आपको ऊपर प्रिकॉशंस बताए थे, अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आप एनल फिशर से पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं।
एनल फिशर अगर आपका पुराना नहीं हुआ है, वहाँ पर कोई मस्सा या टैग डेवलप नहीं हुआ है, तो आप आयुर्वेदिक औषधि से इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, खाने-पीने का ध्यान रख सकते हैं, तो आप एनल फिशर को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में हम कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि त्रिफला गुगलू, सप्तसंती गुगलू, आरोग्यवर्धिनी वटी, गंधक रसायन, चित्रकादि वटी, अभ्यरिष्ट, पंचसाकार चूर्ण, हरितकी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण। लेकिन ये जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, ये मरीज़ की कंडीशन के अकॉर्डिंगली दिया जाता है कि मरीज़ की कंडीशन क्या है, उसी के आधार पर हम ये ट्रीटमेंट देते हैं। इसके अलावा हम जातियादी तेल की बस्ती भी देते हैं या फिर काशी सादी तेल की बस्ती भी देते हैं, जिससे कि वो जो ज़ख्म है, वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन अगर फिशर काफ़ी पुराना हो गया है, वहाँ पर कोई सूखा मस्सा या फिर सेंटिनल टैग डेवलप हो गया है ज़ख्म के ऊपर, तो उसको हटाना ज़रूरी होता है। अगर हम उसको नहीं हटाते, तो एनल फिशर पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाता, उसको हटने के बाद ही एनल फिशर पूरी तरीके से ठीक हो पाता है। इसको हटाने के लिए आप सीधा औज़ार से उसको कट कर सकते हैं या फिर क्षार सूत्र वहाँ पर बाँध कर छोड़ सकते हैं। क्षार सूत्र बाँधने के बाद 6 से 7 दिनों में वे अपने आप सूख कर झड़ जाता है। इसके अलावा एक विधि होती है अग्निकर्म विधि। ये भी इस तरीके के मस्से को हटाने में काफ़ी लाभदायक होता है। इस विधि में हम डायरेक्ट उस इंस्ट्रूमेंट से उस मस्से को कट कर देते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को कराते हैं, इसके बाद आपको एनल डाइलेटेशन लेने की आवश्यकता होती है। 6 से 7 दिनों तक अगर आप एनल डाइलेटेशन लेंगे और मेडिसिन्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका एनल फिशर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको एनल फिशर है, पुराना है या फिर नया है और वहाँ पर आपको सेंटिनल टैग भी डेवलप है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे क्लिनिक पर आकर हमें दिखा सकते हैं। हमारे क्लिनिक का पता है मलिक वेलनेस सेंटर, नगर पंचायत कार्यालय के सामने, अमीनगर सराय, बागपत। दूसरा जो हमारा क्लिनिक है, वो है सिटी हेल्थ केयर, संगम सिनेमा के पास, गुराना रोड, बड़ौद। आप यहाँ पर भी आकर हमें दिखा सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको दूसरों तक शेयर अवश्य करें, जिससे कि अगर किसी को भी इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएँ, जिससे आपको इस तरीके की जानकारियाँ समय-समय पर मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।